दोस्तों मैं इस मुद्दे पे बोलना नहीं चाह रहा था। बात आती है ये गुरुवर हैं कहीं न कहीं, लेकिन देश में पता नहीं क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या ही चल रहा है। यहाँ हर एक को टारगेट किया जाए। जब से अंजना ओम कश्यप एक पत्रकार महोदया ने बोला है 2 कौड़ी के टीचर, ये 2 कौड़ी के टीचर एकदम से इनकी वैल्यू और बढ़ गई है। वैल्यू तो बढ़ेगी ही क्योंकि ये गुरु हैं। ये टीचर्स किसी प्रमोशन से अपनी वो नहीं पाए हैं, जो ये पॉपुलैरिटी है ऐसे नहीं पाए हैं। इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके पहले तो फ्री में पढ़ाना सबको दिखाया, सारी वीडियो डाली, लोग जुड़े, कंटेंट इनके सबको अच्छे लगे। यहाँ तक कि जब ये अपने लोकल मार्केट में पढ़ाते थे तो बस 2-4 गांव के बच्चे आते थे, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए तो इससे दूर दराज में बैठे हुए उन बच्चों को भी मौका मिला जिनके घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती हो, वो भी पढ़ पाने लगा, अगर उनके पास मोबाइल और नेट की व्यवस्था थी तो। ये व्यवस्था लोगों को धीरे धीरे अच्छी लगने लगी कि हमें यूट्यूब पे चीज़ें फ्री में मिल जा रही हैं और सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वो चाहे जिस चीज़ को आप सीखना चाह रहे हों। और एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार, जितनी बार आपको समझना है उससे ज़्यादा बार वीडियो देखिए और समझिए। ऐसी सुविधाएं हमारे यूट्यूब पे मिलने शुरू हुई। 2014 में जब मोदी जी की शानदार यहाँ पे जीत हुई थी, तभी उन्होंने उसके बाद से कहा कि ये भारत को हम डिजिटल बनाएंगे। डिजिटल बैंकिंग सब खत्म कर दिए, मतलब बैंक में जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप बैठे बैठे मोबाइल से ट्रांसफ़र कर रहे हैं सारे पैसे। आपको, हमको लगता है कितने टाइम हो जाता, बैंक आप जाते ही नहीं हैं। एजुकेशन भी फिर ऑनलाइन फील्ड पे आना ही था ना, यहाँ पे फिर पीछे क्यों रह जाता। ऑनलाइन सारे टीचर्स ने अपना अपना दिमाग लगाया और आज एक छोटी सी, अगर दुकान नहीं कहूँगा, वो मंदिर है, एक विद्या का मंदिर है, उसको एक बड़ा सा नाम दे दिया। अब आज जब उनका नाम हुआ तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा। अंजना ओम कश्यप जैसी पत्रकार या बहुत सारे लोग कहते हैं कि खान सर हो गए या और सर हो गए, या ये 2 कौड़िया यूट्यूबी टीचर जो हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा करते हैं, आके बोल जाते हैं, इनको ज्ञान नहीं होता है। लेकिन मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पॉपुलैरिटी नहीं, वो उनका काम है। सारे मुद्दों पे अपडेट रहना ये टीचर्स का काम होता है और यही काम हमारे गौरव सर कराते हैं, RWS चैनल कराता है, विवेक सर जिनके ऊपर ताला लगा दिया गया, उनके संस्थान पे जहाँ बच्चों का भविष्य बनाया जाता है वहाँ पे ताला लगा दिया गया है। ये सब अपडेट रहते हैं सारी हाल फिलहाल की घटनाओं से और एनालिसिस करते हैं कि इससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, उसी को आके ये यूट्यूब पे बच्चों को बताते हैं, जिससे बहुत से बच्चे सीखते हैं। और यकीन मानिए कि मैंने भी इन सब टीचर्स से कुछ ना कुछ पढ़ा है। हालांकि मैंने विवेक सर से बहुत कम ही पढ़ा है, शायद ना बराबर पढ़ा है, लेकिन जानता हूँ सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से। वो कई बार बच्चों के स्ट्रगल में, जहाँ बच्चे परेशान होते हैं वहाँ पे वो सामने आए हैं, धरना दिए हैं या सिस्टम से लड़े हैं। बस ये सब यही करते हैं जो बेसहारे बच्चे हैं, जिनको लाठियाँ चलाई जाती हैं धरना के समय, जिनके पेपर लीक हो जाते हैं और फिर वो बेचारे इधर भटकते हैं, जिनकी एज ओवर हो जाती है इसी सब चक्कर में, उन्हीं का ये सपोर्ट बन के खड़ा होते हैं और बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इनकी फीस कुछ नहीं है, मात्र मुझे लगता है 500 से 1000 के बीच में इनका बैच आता है और उसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। तो PDF मिलती है और जितनी बार आप चाहें उतनी बार वीडियो देखिए, बस आपका नेट और आपकी मोबाइल होती है। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें दोस्तों, ये अपना बिजनेस चला रहे नहीं चला रहे इसके बारे में नहीं कहूँगा। अगर कोई आदमी कुछ कर रहा है तो कुछ फ़ायदा तो अपना सोचेगा ही, लेकिन इनका भी अपना स्टाफ होता है। वो स्टाफ से हम जैसे गरीब लोग जो किसान फैमिली से आते हैं, मिडिल फैमिली से आते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है जाके दिल्ली पढ़ पाए अयोध्या से। तो ऐसे बहुत कम क्षेत्र के हैं, ऐसे बहुत दूर दूर से आज बिहार के लोग जो और भी गरीब हैं, वो बिहार में बैठे बैठे मोबाइल से सारे टीचर्स से पढ़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे नोएडा हो, राजस्थान का हो, कहीं से। गौरव सर की क्लासें जो RWA हो, ऐसे दिव्यकीर्ति सर की हैं। मैं तो कभी इन IAS जैसी क्लासों को देख भी नहीं सकता था, मैं जाके वहाँ पे जाने की भी हिम्मत नहीं थी। आज मोबाइल ने और टीचर्स ने अपना योगदान दिया, यूट्यूब पे आया है, सिखाया है। भले ही उनकी अर्निंग्स जो भी रही हो, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सी चीज़ों को खोला है, बताया है और इससे लोगों को जानकारी भी मिली है। हकीकत यही है, इसलिए मैं गुरु के बारे में गलत नहीं बोल पाऊंगा। हालांकि ये जो हमला हुआ है कोचिंग सर के, मतलब खान सर की कोचिंग पर, इसके बारे में ये पुलिस का काम है, वो अपना काम कर रही है। जो भी गलत पाया जाएगा वो दोषी होगा। खान सर के ऊपर आरोप आ रहे हैं, तो अगर खान सर ने ही खुद अपने संस्थान पे गोली चलवाई होगी तो इसमें खान सर भी दोषी होंगे, उनको भी ये कहीं न कहीं
झेलना पड़ेगा, क्योंकि नियम सबके लिए एक ही हैं, फिर वो चाहे जो हो। और अगर कोई ऐसा करता है खुद से तो वो फिर गुरु का कहीं कहीं उसमें अंश नहीं हो सकता है। गुरु हमारे तो वो होते थे जो गुरुकुल में बैठ के, जो कहीं भी एकांत जगह में बैठ के और पढ़ा के बच्चों को सिलेक्शन दिलाते थे। वो अपनी फेमस या पॉपुलरिटी के लिए इस तरीके से कभी नहीं करते थे। तो दोस्तों, मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा गुरु के बारे में, लेकिन जब एकदम श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ इसमें दोषी खान सर हैं, हाँ, और एक बात ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि आरोप नहीं लगाया जा रहा, उनको जानबूझ के फंसाया नहीं जा रहा, तो एक वीडियो मैं खान सर पे भी बनाऊंगा। और ऐसे टीचर्स जो इस तरीके से चाल चलन अपनी रख रहे हैं तो फिर बहुत बुरा होगा हमारे देश के लिए। हमारे बच्चों के भविष्य कहाँ जाएगा इसका कोई पता नहीं है। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ एकदम भसड़ मची हुई थी हमारे यूट्यूब पे, चारों तरफ दो कौड़िया टीचर, दो कौड़िया यूट्यूबिया टीचर, फिर वो दो कौड़ी की पत्तलकार अंजना, मतलब पत्रकार और मीडिया इस समय लड़े हुए हैं। पत्रकार मीडिया लड़े हुए हैं टीचर्स से, वो उन पे आरोप बना रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं बदनाम करने के लिए। टीचर्स भी बहुतों ने रिप्लाई दिया है। खैर, क्या कर सकते हैं, हमारा और आपका मामला है अपडेट रहना। लेकिन हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि गुरु से पहले जो है, मतलब भगवान से पहले, गोविंद से पहले गुरु की पूजा की जाती है। तो अगर वो गुरु है हमारे तो हम उनके सम्मान में ही बोलेंगे, हम कुछ कह नहीं पाएंगे जब तक चीज़ें सही ना आए। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि राजनीति में कुछ भी हो सकती है। बस इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ और मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा, और जो भी खान सर के या फिर ऐसे यूट्यूब टीचर्स के चेले हैं या उनके शिष्य हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करिएगा, और किस टीचर से पढ़ते हैं ये भी कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।